देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ज्ञान कुंभ में संत महात्माओं के साथ पहुंचे कबीर पंथ के लोग। देखिए क्या कहा। महाकुंभ में ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा लगाए गए स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ में लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। इसमें सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। साथ ही कबीर पंथ तथा संत समाज के लोग पहुंचे। स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ देखने आए विशिष्ट अतिथियों से मधुबन न्यूज की संवाददाता बीके शिवांगी ने क्या बातचीत की, आइए सुनते हैं। आपने ब्रह्मा कुमारी की बहुत सारी प्रदर्शनी देखी, इवन गेम भी देखा है ना, खेल भी देखा, तो आपको क्या लगता है कि ये आज के लोगों को कितनी इसकी आवश्यकता है? ये आपका क्या अनुभव रहा? तो मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। यहाँ कर इतना आनंद की अनुभूति हुई और आपकी जो प्रदर्शनी के माध्यम से प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की, यानी सतयुग से लेकर कलयुग तक का जो व्याख्यान किया गया बहुत ही अच्छा लगा। जुड़े या न जुड़े पर आत्मा से जुड़ गए हैं। आध्यात्म का केंद्र बहुत सही है। आत्मा का ज्ञान यहाँ सही तरीके से बताया गया। गेम जो है वो मेन पर्पस ये था कि आपके अंदर गुण है, कोई भी आपका सद्गुण ही दिखाया गया है। आपका जो गुण वीक हो अपने से जान लीजिए, अपने से विकास कर लीजिए। ये मेन इसमें गेम का हमें बहुत अच्छा लगा। इस दौरान प्रतिदिन सायकालीन होने वाले चैतन्य देवियों के झांकी के उद्घाटन में भिंड के दंदरोआ धाम के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर 1008 श्री रामदास जी महाराज, महंत 108 श्री दादू राम जी महाराज, 108 श्री द्वारका दास जी महाराज, करण दास जी महाराज और महंत श्री मस्त राम साधु जी तथा महंत श्री राजकुमार जी महाराज ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। आपको यहाँ पर आकर ब्रह्मा कुमारी का स्टॉल देखकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा क्या लगा आपको यहाँ पर? हमको जो अभी के युवा पीढ़ी है वो मोबाइल की तरफ बहुत ज़्यादा अपना समय दे रही है और उसके लिए उसको प्रेरणा मिल रही है आगे के लिए, अच्छा लगा। यहाँ पे आए तो जो दर्शाया गया है कि अपने विकारों को छोड़ करके सद्गुणों को जीवन में धारण करें और खान पान पर दृष्टि डाला गया है, ये सब अच्छा लगा है। इस कार्यक्रम के दौरान मेला प्रभारी राजयोगिनी बीके मनोरमा ने उनके साथ ज्ञान चर्चा कर स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ का महत्व समझाया। रेडियो मधुबन ने सामुदायिक सेवा के पूरे किए 14 वर्ष। ब्रह्मा कुमारीज के रेडियो मधुबन ने सफलतापूर्वक सामुदायिक सेवा के 14 वर्ष पूर्ण किए हैं। इन खुशियों को सभी के साथ बांटने के लिए आनंद सरोवर के दिव्य अनुभूति हॉल में 14वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सुर, ताल एवं नृत्य से सुसज्जित इस वार्षिकोत्सव की थीम रही एकता। स्टेशन हेड बीके यशवंत के निर्देशन में हुए इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से संस्था के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई, माउंट आबू सीआरपीएफ के डीआईजी सुधांशु सिंह, आबू रोड एसडीएम शंकर लाल मीणा, बीडीओ पुखराज सारेल, चंडीगढ़ सेक्टर 15A की प्रभारी बीके अनीता समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर सभी ने अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित हुई। भारतवर्ष में भी यही सेवा जो हम यहाँ कर रहे थे, तो इसको सारे भारतवर्ष में विलेज तक कैसे पहुँचाया जाए। तो आज मुझे खुशी है जो कार्यक्रम हम लोग आज कर रहे हैं वो सारे भारतवर्ष में भी उसको अनेक कम्युनिटी रेडियो वाले हमारे साथ मिलकर के ये कार्य इस भारतवर्ष में सभी जगह तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्र के साथ जुड़ करके जो ये मधुबन रेडियो आज वो केवल यहाँ तक नहीं है, तो आज हम सारे भारतवर्ष में अनेक ऐसे कम्युनिटी रेडियो में जो कार्यक्रम हम यहाँ कर रहे हैं उन तक हम पहुँचा रहे हैं। तो रेडियो मधुबन मनोरंजन के अलावा समाज में बेहतरी के लिए, समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसको खत्म करने के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए काफ़ी काम करता रहा है और बहुत ही प्रशंसनीय काम और बहुत ही डिफिकल्ट काम भी करता रहा है। तो आज जो हमारी जो थीम है एकता की, तो जो रमेश भाई ने बताया कि जैसे बच्चे आपस में करते हैं फिर वो बाद में एक माँ बाप एक करते थे, ऐसे अभी हम लोग पूरा दुनिया को एक करके एक राज्य, एक भाषा, एक लैंग्वेज, ऐसे हम सब मिलके एकता की तरफ जाएंगे।
ब्रह्मा कुमारी संस्थान में मधुबन रेडियो का आज 14वां जो एनुअल फंक्शन जो यहाँ किया उसमें हमने भाग लिया, जहाँ पे संस्थान द्वारा बहुत ही बढ़िया महिलाओं के लिए एज ए भारत सरकार जो राजीविका के लिए समूहों से उनको जो रोजगार के और माध्यम और महिलाओं की समस्याओं के बारे में जो बहुत बड़ा अच्छा आज फंक्शन हुआ उसमें हमने भाग लिया। यहाँ महिला कालिका जो कमांडोज है उनका प्लस ये जो भी रोजगार के लिए कितने अपनी अपनी महिलाओं ने अपनी अपनी व्यथा सुनाई उनके बारे में आज जो संस्थान द्वारा जो भी कार्यक्रम किया जा गया उनके द्वारा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया। उनको खूब बधाई के पात्र, खूब शुभकामनाएं हमारी जिला प्रशासन एज ए उपखंड मजिस्ट्रेट की हैसियत से इस ब्रह्मा कुमारी संस्थान में खूब खूब धन्यवाद। इस अवसर पर स्थानीय 5 असक्षम महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए स्विरल फाउंडेशन द्वारा उनकी मदद की गई। रेडियो मधुबन को सुनने वाले एवं रेडियो को सुचारू रूप से सहयोग देने वालों का भी सम्मान किया गया। अंत में श्रोताओं द्वारा अनुभव भी साझा किए गए। इस रेडियो के माध्यम से समाज में जो अच्छाइयाँ फैलाई जा रही है उसके लिए टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रह्मा कुमारीज के प्रशासक सेवा प्रभाग द्वारा रायपुर में विधानसभा रोड स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में संस्थान के सदस्यों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आसपास के क्षेत्रों से आए हुए प्रशासक प्रभाग के सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण का शुभारंभ रायपुर सर्कल के मुख्य वन संरक्षक IFS राजू अगासी मनी, एडिशनल कलेक्टर विनय अग्रवाल, बिलासपुर के अपर कलेक्टर हर्ष पाठक, स्थानीय निदेशिका बीके सविता, जगदलपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजूषा, ORCCI राजयोग शिक्षिका बीके विधात्री एवं बीके ख्याति द्वारा दीप प्रज्वलन कर हुआ। सभी अतिथियों का यही कहना था कि यदि प्रशासकों में आध्यात्मिकता का समावेश हो जाए तो प्रशासन को संवेदनशील और उत्कृष्ट बनाया जा सकता है, क्योंकि शासन की सबसे प्रमुख इकाई प्रशासक होते हैं। शासन की नीतियों और कार्यक्रमों को संचालित करने की मुख्य जिम्मेदारी इसी वर्ग पर होती है। मैंने इस संस्थान से जुड़ के यही पाया है कि बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन लेना, या शांत रहते हुए निष्पक्ष भाव से एक निर्णय लेना, और साथ ही साथ किसी भी प्रकार के स्ट्रेस या एंजाइटी में, किसी भी प्रकार की कठिन परिस्थिति में किसी भी प्रकार के स्ट्रेस या एंजाइटी में ना आना। तो बाबा की जो शिक्षा है, शिव बाबा की जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, जो 7 डेज का कोर्स है और उसके बाद हर दिन की मुरली क्लासेस हैं, वो कमोबेश हमको यही सिखाती हैं कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में भी कैसे हमको शांत रहते हुए अपनी सेवा को निरंतर आगे बढ़ाते रहना है। जब तक हमारा मन में शांति नहीं है, हमारा दिमाग ठंडा नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे निर्णय ना शासन में, ना प्रशासन में, ना अपने परिवार में कहीं पे भी नहीं ले पाते हैं। किसी भी माध्यम से, किसी तरह से, किसी भी मौका जब भी मिले, हमको अपना मन को किस प्रकार शांत रखना है ताकि मैं स्वस्थ रहूं, तंदुरुस्त रहूं, ताकि मेरे जो डिपेंडेंट जितने भी है वो सभी लोग अच्छे से रहे, मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊँ, उसका रास्ता हमको हमेशा तराशते रहना चाहिए। जब जब मौका मिले इस प्रकार का आयोजनों में ज़रूर हमको हिस्सा लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए। इसमें हमारा काम में और व्यक्तिगत ज़िंदगी में भी बहुत उसका असर पड़ेगा। इस अवसर पे मैं यही कहना चाहूँगा कि यह संस्था केवल पॉजिटिव नहीं, शरीर में भी और आत्मा दोनों में शक्ति भरती है। और हमारा पढ़ाई और आप लोगों का पढ़ाई उसमें बहुत अंतर है। आप लोगों का जो एजुकेशन है वो हाई क्वालिटी और भी हाई क्वालिटी का है। और इस संस्था में मैं जुड़ के अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आगे स्थानीय निदेशिका बीके सविता ने कहा कि आने वाले समय में रायपुर से अलग अलग जिलों में प्रशासक वर्ग की सेवाओं के लिए अभियान निकाला जाएगा, जिसके लिए सहयोगी तैयार करना ही इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। इस दौरान अतिथियों द्वारा प्रशिक्षण की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी गई। हम सभी जानते हैं कि इस देश को चलाने के लिए, एक संगठन को चलाने के लिए, एक घर को चलाने के लिए और यहाँ तक कि खुद को भी चलाने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन कितना अनिवार्य है। भले ही वो आपके समय का प्रॉपर मैनेजमेंट हो या आपके आसपास जो भी साधन हैं, जो भी लोग हैं, उनको अच्छे से हम प्रयोग कर पाए, हर चीज़
समय पर उपलब्ध हो, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा है। कहते हैं कि स्वयं पर शासन करने वाला ही कुशल प्रशासक बनता है। इसी कड़ी में आगे प्रशासक प्रभाग के मुख्य फैकल्टी बीके ख्याति और बीके विधात्री ने नवा रायपुर के विभिन्न प्रतिष्ठानों में व्याख्यान दिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कामनेस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस विषय पर कुल 100 लोगों ने राजयोग सीखने की उत्कंठा व्यक्त की। तो वहीं आगे नेशनल थर्मल पावर कंपनी में फ्रीडम थ्रू फॉरगिवनेस विषय पर सत्र आयोजित हुआ। ग्रुप कमांड केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के प्रशासनिक कार्यालय में फेसिंग चैलेंजेस विद स्पिरिचुअलिटी विषय पर सत्र संपन्न हुआ। साथ ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल ऑफिस में बैंक के सीनियर मैनेजर्स के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर एनहेंसिंग रिलेशनशिप तथा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट विषय पर व्याख्यान दिया गया। ब्रह्मा बाबा के समान अचल और एकरस स्थिति बनाने के श्रेष्ठ संकल्पों के साथ कई स्थानों पर विश्व शांति दिवस मनाया गया। देखिए उसकी कुछ झलकियां। नोएडा के सेक्टर 48 स्थित सेवा केंद्र पर 18 जनवरी मनाई गई। पिछले 21 दिनों से चल रही योग तपस्या भट्टी का भी समापन किया गया। इस साधना में 108 घंटे की याद की माला संपूर्ण करने वाले भाई बहनों को ईश्वरीय सौगात देकर उनका सम्मान किया गया। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की अविस्मरणीय और अद्भुत जीवन कहानी सभी के साथ साझा की गई तथा उनकी विशेषताओं, उनके गुणमूर्त प्रेरणादायी जीवन पर भी प्रकाश डाला गया। 18 जनवरी के विशेष दिवस पर सेवा केंद्र को रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों से सजाया गया। 4 धाम के मॉडल इस कार्यक्रम के विशेष आकर्षण रहे। चारों धाम की अलौकिक और दिव्य अनुभूति से सभी साकार बाबा की यादों में जैसे खो से गए। सूक्ष्म वतन का अलौकिक नजारा भी स्टेज पर दर्शाया गया। गीत के बोल हैं, प्यार ही प्यार बरस रहा बाबा तेरी चाहों में। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपको। बरस रहा है बाबा तेरी छाओं में। ब्रह्मा बाबा की पुण्य स्मृति विश्व शांति दिवस पर अटलादरा सेवा केंद्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। सेवा केंद्र पर बनाए गए 4 धाम के शांति स्तंभ पर सभी ने बाबा को याद किया। सभी ने आत्म उन्नति के श्रेष्ठ पुरुषार्थ का दृढ़ संकल्प किया। स्थानीय प्रभारी बीके डॉक्टर अरुणा ने बाबा के जीवन के अनेक संस्मरण सुनाते हुए सभी को बाबा जैसे ऊंचे जीवन मूल्यों को धारण करने की प्रेरणाएं दी। बहुत सुंदर रीति से सजाए गए 4 धाम पर बाबा की कुटिया, हिस्ट्री हॉल, बाबा के कमरे आदि सभी स्थानों पर दिन भर में लगभग 500 भाई बहनों ने योग किया। नारी शक्ति के विश्व के सबसे बड़े और विशाल संगठन की नींव रखने वाले ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की पुण्य स्मृति में रतलाम के डोंगरे नगर सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर बीके डॉक्टर दिलीप नलगे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता, बसंती कृष्णा, बीके गीतांजलि ने पुष्पांजलि अर्पित की। सभी ने ब्रह्मा बाबा के जीवन से त्याग, तपस्या, सहनशीलता एवं पवित्रता के मार्ग पर चलने की प्रेरणाएं ली। ब्रह्मा कुमारीज के मुंबई स्थित योग भवन द्वारा भी ब्रह्मा बाबा के 56वें पुण्य स्मृति दिवस को अव्यक्ति दिवस और विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें ब्रह्मा बाबा की संपन्न स्थिति को पाने के अवसर पर उनको स्नेह भरे श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। दिन भर के कार्यक्रम में मधुबन के 4 धाम, बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया, शांति स्तंभ और हिस्ट्री हॉल की बनाई गई प्रतिकृति की परिक्रमा शामिल रही। सब जोन प्रभारी राजयोगिनी बीके डॉक्टर नलिनी दीदी और सह निदेशिका बीके शक्कू ने बाबा की जीवनी पर प्रकाश डाला। 1000 से भी अधिक भाई बहनों ने दिल से बाबा को याद किया। बाबा सत्यम शिवम सुंदरम है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको हर्षित देखकर। तो ये बात मेरी याद रखना। आपकी हर्षित मुखता मेरी खुशी। इसी कड़ी में इंदौर के कलानी नगर सेवा केंद्र पर भी प्रभारी बीके जयंती के निर्देशन में स्मृति दिवस पर कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें ब्रह्मा बाबा के व्यक्तित्व से सभी को अवगत कराया गया। तत्पश्चात सेवा केंद्र के सभी भाई बहनों ने मौन में रहकर
योग तपस्या की एवं ब्रह्मा बाबा के यादगार शांति स्तंभ के समक्ष बाबा के समान अपना जीवन बनाने का संकल्प लेते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। चेन्नई के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में भी जोनल सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना, अदियार सेवा केंद्र प्रभारी बीके मुथुमणि, अशोकनगर से बीके देवी, बीके नीलिमा के सानिध्य में सभी ने ब्रह्मा बाबा को याद किया। करीबन 1100 बीके सदस्यों ने गहन योग तपस्या की एवं विश्व शांति की कामना की। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।